Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all who are watching this particular video in online mode. So, students, today we will be discussing about capitalism. What is capitalism and what are the main features of capitalism? We will be discussing this particular topic in detail. So, capitalism क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप और इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस औद्योगिक क्रांति के अंदर या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर उस क्रांति के बाद ये समझ में आया कि कैपिटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें कि आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उसमें कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेट ओनरशिप जो है वो उनका सब चीजों के ऊपर अधिकार होता है, तो ये हमें समझ में आया। तो इसके बाद प्राइवेट ओनरशिप का काफी बोलबाला रहा इन कंट्रीज के अंदर। जैसे जैसे प्राइवेट ओनरशिप का बोलबाला हुआ, वैसे वैसे कैपिटलिज्म जो है एक नया कंसेप्ट निकल करके आया, उसको हमने बोला कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट ओनर्स जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, वो ही एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो किन के काबू में होंगी? इंडिविजुअल्स के अंदर, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक वो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो आर्थिक प्रणाली है, इसके अंदर कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स इस तरह बनाए जाते हैं कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्शन के, वो सारे के सारे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। कि लैंड जो है, लेबर जो है, मशीनरी जो है, वो सारी की सारी उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। और उनका एक मात्र मोटिव होगा, दैट मोटिव इज प्रॉफिट मोटिव। तो जितनी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। और गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, स्टोरेज है, कुछ भी हो रहा है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन सब के ऊपर गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, अपने हाथ नहीं डालती है। और जितने भी आपके प्रोडक्शन के साधन हैं, उन सब के ऊपर प्राइवेट कंट्रोल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट कंट्रोल होता है। प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव बिहाइंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये किन किन कंट्रीज के अंदर फेमस है? जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पे कैपिटलिज्म है। इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिज्म इज आल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टीज हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो कंज्यूमर है, बायर है, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर है, ये सारे के सारे जो हैं वो, उनको एक फ्रीडम होती है, दे हैविंग ए लीगल फ्रीडम। कानूनी रूप से उनको एक आजादी है कि वो किसी भी ऑक्यूपेशन में या किसी भी एग्रीमेंट में किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वो बना सकते हैं, कोई भी जगह वो चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह की एक फ्रीडम उनको दी गई है इस सिस्टम के अंदर कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी बुलंदी को छू सकता है, अगर वो मेहनती है, अगर उसके पास कोई आइडिया है, अगर वो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनाता है जिससे लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी जगह पे किसी को भी बेच सकता है। लोगों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है या उनकी जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पे ये इकोनॉमी चलती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होती है और इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो प्राइवेटली लिए जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर कंट्रीज की बात करें कहां कहां पे ये है, तो इंग्लैंड है, जापान है, अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज हैं। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी कंट्रीज जो है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कैपिटलिज्म की, तो
17वीं सेंचुरी के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर कैपिटलिज्म जो था, इसका मतलब था टोटल फ्रीडम। 17वीं सेंचुरी के अंदर कैपिटलिज्म मीन्स टोटल फ्रीडम, कंप्लीट कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग। एंटरप्राइज को टोटल फ्रीडम है कि वो कुछ भी प्रोड्यूस करे, कहीं भी प्रोड्यूस करे, किसी के लिए भी प्रोड्यूस करे। So what to produce, how to produce, when to produce, why to produce, these all decisions are taken by enterprise for the sole purpose of profit. Profit is the only purpose. दूसरी बात कि मार्केट का जो गेम है वो फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस वाज देयर। मार्केट के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेलर है, बायर है, एम्प्लॉइज हैं, वो सारे के सारे अपने हिसाब से खेल रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट तो बस एक वॉचमैन की तरह है। गवर्नमेंट क्या, निगरानी करने के लिए बस एक संस्था है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लोग आपस में डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है। सारे के सारे डिसीजन जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। सारे डिसीजन प्राइवेट लिए जाते हैं। गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्टार्टिंग के अंदर जब इतना फ्री चल रहा था सब कुछ, तो फिर क्या हुआ कि जो प्राइवेट जो प्लेयर थे उन्होंने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, जब प्राइवेट ओनरशिप होती है, जब प्राइवेट प्लेयर खेलते हैं तो वो किसके लिए खेलते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो लेबर को पूरी तनख्वाह नहीं देंगे, लेबर को उनकी वेजेस नहीं मिलेगी, तो लेबर का क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को पिक्चर में आना पड़ा। और दूसरा, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट को आना पड़ा। तो आज जो कैपिटलिज्म चल रहा है वो प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को फ्रीडम तो देता है। इट ऑफर्स फ्रीडम टू प्राइवेट इंटरप्राइजेस, बट ये लेबर को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको फ्रीडम नहीं देता है। तो लेबर जो है, जो वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट आगे आती है, और कंज्यूमर जो है उनकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट आगे आती है। तो आज का जो कैपिटलिज्म है वो प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म क्या था? इन द वेरी स्टार्टिंग 17th और 18th सेंचुरी के अंदर कैपिटलिज्म जो था वो प्योर कैपिटलिज्म था, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स वर हैविंग द टोटल फ्रीडम ये डिसाइड करने में कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, और वो कंज्यूमर्स का और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे। बट आज जो कैपिटलिज्म है वो प्योर कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि वी कैन से टुडे वी आर हैविंग ए कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, और वी कैन से ए रेगुलेटेड कैपिटलिज्म इज देयर इन द मार्केट। मतलब कि आज जो है कैपिटलिज्म जो है वो कंट्रोल्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर वर्कर्स का या कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट पिक्चर में आती है, गवर्नमेंट गेम के अंदर आती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइवेट ओनर्स को कि कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने प्राइस में बेचनी है या कितना प्रोडक्शन करना है। जैसे नार्कोटिक्स है या डिफेंस की आइटम्स हैं, तो उसमें गवर्नमेंट खुद बनाती है। या फिर यूं कहो कि जैसे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, इन चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और अगर बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स का या लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स भी बनाती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स के इंटरेस्ट। तो उसके लिए लॉज बनते हैं कि कितने घंटे काम करवाना है, संडे की छुट्टी देनी है, उनको पेंशन भी देनी है, उनको और जो परक्विजिट्स होते हैं वो भी उनको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है कैपिटलिज्म के अंदर आज आई हुई है। तो फाइनली वी कैन से कि कैपिटलिज्म, आज जो कैपिटलिज्म हम देख रहे हैं वो कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है। टोटल फ्रीडम नहीं है प्राइवेट ओनर्स को कि वो कस्टमर्स को या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करें और सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते रहें। गवर्नमेंट जो है इस बात को ध्यान रखती है कि जो कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो देनी होती है गवर्नमेंट, और अगर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट आगे आती है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स क्या क्या हैं कैपिटलिज्म के, कि क्या क्या खास बातें होती हैं कैपिटलिज्म के अंदर। देखिए, मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म इज दैट इकोनॉमिक सिस्टम
in which property is privately owned and all the economic decisions are privately made, all the decisions are taken by the private firms, government is not interfering at all. So अगर मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके अंदर लोगों को अधिकार है कि वो जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तरीके से वो यूज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये जो राइट है इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए और इसको जैसे मन करता है वैसे यूज कीजिए। जैसे मशीन है, टूल्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, माइंस हैं, वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। तो कैपिटलिस्ट जो है वो इंजॉय करता है इस बात को कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है या बेच सकता है, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो एंटर कर सकता है। अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आगे उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है, सक्सेसर को मिल जाती है। गवर्नमेंट जो है वो रोड के ऊपर, रेलवे के ऊपर, पार्क्स के ऊपर, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, इनके ऊपर ध्यान देती है, इनकी ओनरशिप अपने पास रखती है और बाकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्राइवेट ओनर्स को मिल जाती है। ये इसकी सबसे खास बात है कि आप जो है, चाहे लैंड है, चाहे माइंस है, चाहे मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनके ऊपर किसका अधिकार होता है? प्राइवेट जो पीपल होते हैं उनका अधिकार होता है, वो आगे भी उसको ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा फीचर कैपिटलिज्म का क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, हाउ प्राइस विल बी डिसाइडेड। तो कैपिटलिज्म के अंदर प्राइस जो डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है कि डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी है। ये फोर्सेस जो है आपस में काम करती हैं और अल्टीमेटली आपको एक प्राइस मिल जाता है। तो ये आपकी डिमांड हो गई, ये आपकी सप्लाई हो गई, यहाँ पे प्राइस आपका डिसाइड हो गया। दिस इज द प्राइस। दे आर द So the price is determined by the interaction of the forces of the demand and supply without any government interference. तो प्रोड्यूसर जो है वो डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कहाँ पे बनाना है, वो डिसाइड करता है। सो जो प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस जो हैं उनके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस कि कंजम्पशन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, सेविंग कहाँ होगी, वो सारी की सारी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। तो कैपिटलिज्म के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई के खेल से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी या प्रोड्यूसर खुद डिसाइड कर देगा। मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली एक प्राइस डिसाइड होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। देखिए कैपिटलिज्म के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, एंटरप्राइज होते हैं, उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं उनको जैसे मर्जी यूज करें। प्रोडक्शन के साधन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जैसे लैंड है, लेबर है, मशीनरी है, टूल्स हैं, बिल्डिंग है, माइंस हैं, रॉ मटेरियल है, उसको आप जैसे मर्जी यूज करो, किसी भी टाइम यूज करो, कहीं भी यूज करो। तो आप अगर एक प्राइवेट ओनर हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज है आपकी, तो आप कहीं पे भी किसी भी साइज का, किसी भी प्लेस के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं कि आपने क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है। गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। ये आपको छूट होती है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर अगर आपके पास एक आइडिया है, आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है, तो आप उसको पब्लिक को बेचिए और अपना प्रॉफिट कमाइए, आप भी मिलियनियर बन सकते हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इन डेवलप कंट्रीज के अंदर मिलती हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, एबिलिटी है, एजुकेशन है आपकी अच्छी है, तो आप भी अमीर बन सकते हैं, आप भी अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर।
पब्लिक को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, अगर आप उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर देते हैं, उनको अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप बल्ले बल्ले, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। कंपटीशन देखिए, क्योंकि इंटरप्राइज को फ्रीडम है, कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, कोई भी फर्म, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक उद्यमी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द कम्युनिटी आर देयर। आप जो चीज बनाते हैं वो और भी बना रहे हैं, तो जिसकी क्वालिटी बेस्ट होगी उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं करती है, तो आपको हर एक कमोडिटी के बहुत सारे कंपटीटर मिल जाएंगे, और जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, सबसे सस्ता होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जहां पे सबसे ज्यादा होगी वहीं पे वो प्रोडक्ट चलेगा। बट ओवरऑल कैपिटलिज्म के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो वही बिजनेस चलेगा जो कस्टमर को कम प्राइस के ऊपर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा। देन देयर इज प्रॉफिट मोटिव। देखिए, कैपिटलिज्म के अंदर सोशल वेलफेयर का कोई काम नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो मार्केट के अंदर आते हैं, उनका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनका मेन मोटिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया बिजनेसमैन है, वो उस एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करता है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो मेन मोटिव बिहाइंड प्रोडक्शन इज द डिजायर टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए, कैपिटलिज्म के अंदर कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर इज द किंग इन द कैपिटलिज्म, क्योंकि कंज्यूमर जो आइटम चाहेगा प्रोड्यूसर वही आइटम बनाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट कमाना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उतार दोगे, अगर कंज्यूमर उसको लाइक नहीं करता तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा और वो प्रोड्यूसर मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्शन जो हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स। तो बिजनेसमैन जो है अपने फंड्स जो है उन्हीं एक्टिविटीज के अंदर डालेगा, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को बनाएगा विच इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर कौन सी आइटम को कंज्यूम करेगा? जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। तो कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट, ही इज द किंग, ही इज द बादशाह। वो जो चीज चाहेगा, अगर उसको वो चीज मिलती है तो वो उसको कंज्यूम करेगा, अदरवाइज वो उसको नकार देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर एज ए कमोडिटी। लास्ट पॉइंट है ये फीचर्स का, कि देखिए, जिस तरह बाकी कमोडिटीज होती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, माइंस है, मशीन है, टूल्स है, रॉ मटेरियल है, ये सारे प्रोडक्शन के साधन हैं, उसी तरह लेबर भी एक साधन है, लेबर भी एक कमोडिटी है। लेबर मतलब कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी लेबर को बेचते हैं, वो अपने आप को बेचते हैं, किसको? बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन जैसे लैंड खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, वैसे ही वो वर्कर्स से उनकी लेबर भी खरीद लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटल। जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पैसे हैं, वो बाकियों को भी खरीद लेता है। वो लैंड भी खरीद लेगा, वो बिल्डिंग भी खरीद लेगा, वो माइंस भी ले लेगा, मशीन, टूल्स, इवन तक कि वो लेबर भी खरीद लेगा। तो अब एक वर्कर है जिसके पास कैपिटल नहीं है बट उसके पास लेबर है, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटल चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप बाकियों को भी खरीद लोगे, बट अगर आपके पास, आप एक वर्कर हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। आप कैसे मार्केट में घुसोगे? तो आपको अपनी लेबर भी बेचनी पड़ेगी। तो उनको बेचारों को, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अपनी लेबर बेचनी पड़ती है ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें, और यहीं से शुरू होता है लेबर का शोषण। कैपिटलिज्म के अंदर लेबर का शोषण होता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्राइज है, वो उनको पता है कि लेबर कहाँ जाएगी, लेबर अगर फैक्ट्री में नहीं आएगी तो वो भूख मर जाएगी, इसलिए वो उनका शोषण भी करते हैं, उनको तनख्वाह वगैरह कम देते हैं। तो लेबर एज ए कमोडिटी इज यूज्ड इन द कैपिटलिज्म। सो दीज आर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द कैपिटलिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।